आज जिस दौर से मुल्क चल रहा है सबको पता है, ये भारत किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये भारत के लोगों की। दूसरी बात ये है, हम इस इलाके में अपनी सेवाएं देते रहे, हमारा समर्थन आप लोगों के साथ है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी है वो आपकी रहेगी, कोई ठीक नहीं है। खुदा ने सबको बनाया है, उसकी एक व्यवस्था है बनाया जा रहा है। यह हिंदुस्तान के मुसलमानों को थोपा जाने वाला यह कानून है, जिसको रिजेक्ट होना ही चाहिए। और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी इस बिल के खिलाफ है, और हम लोग सड़क से लेकर के सदन और सदन के बाद सर्वोच्च न्यायालय तक जाएंगे, ताकि यह संरक्षित रहे। क्योंकि सबके लिए कानून है, संविधान सबकी रक्षा करता है, और ऐसे बिल को तोड़ने का साजिश रचने वाले संविधान को रात दिन रोकते जा रहा है। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, आपको विश्वास दिलाने हमारे। रोज भारत में जो केंद्र में बैठी हुई सत्ता है, संविधान के साथ सोचने वाली बात है, आखिर सत्ता किसके हाथ में है और हिंदुस्तान की पूंजी किसके हाथ में है। आखिर कारण क्या है कि वक्त की जो लाने का जो साजिश जो रचा जा रहा है, इसके पीछे का कारण खोजना होगा। समझ लीजिए, जब सरकार के पास जानकारी उपलब्ध है, 2013 में कानून बना कि भाई जो भी वक्त की प्रॉपर्टी है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। जब डिजिटल पेपर इनके पास उपलब्ध है, फिर संशोधन की जरूरत है। कैसा संशोधन का जरूरत है? जब आपको पता है यह जमीन वक्त की है। तमाम लोग जो आए हैं, यह किसी का मजहबी लड़ाई नहीं है, लेकिन यह आपकी संपत्ति है, तो आपसे इसको कोई अलग भी नहीं कर सकता है। चाहे कितना भी साजिश रचे हो, आपको जगने की जरूरत है, जग जाइए, और कोई इसको नहीं बदल सकता। किसी के बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। हिंदू का जितना है, मुसलमान का भी उतना ही है, उतना ही सिख का भी है, ईसाई का भी है, पारसियों का भी है, जैनियों का भी है। यह भारत जो है अलग अलग भाषा, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म के लोगों का है, सबका है। किसी का बैठ करके वहाँ पर कानून बना देने से वह कानून नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात वक्फ तकरीरी बिल वापस लेने के तहत एक पुरअमन एहतजाज किए हैं। इसके लिए बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आज पता चल रहा है कि मुसलमान बहुत ही बेदार है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त मुसलमान बेदार हैं। क्यों न बेदार हो, अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, वला तंसु नसीबका फिद दुनिया वला तंसु नसीबका फिद दुनिया। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि दुनिया में आपका जो हक है, उस हक को वापस लीजिए और उस हक को अपनाने की कोशिश कीजिए। ये चीज अल्लाह ने पैगाम दिया कुरान मुकद्दस के अंदर। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान जो आज आज़ादी के तहत हम लोग सांस ले रहे हैं, मगर सन 1947 से पहले ये हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कब्जा किया, और वो ऐसा कब्जा किया कि हमारी जमीन और जायदाद तो छीनने के लिए कोशिश तो किया ही किया, मगर उनके लिए जो सबसे
बड़ी और सबसे घिनौनी चीज ये थी कि वो ये सोच रहा था कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों की जमीन लेने के साथ साथ मुसलमानों के मदरसे को बंद कर देंगे और मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर ताला लगा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 150 साल तक अंग्रेजों ने हुकूमत की, हमारी जमीन लिया, हमने कुछ नहीं बोला, और हमारी जायदाद को वो लिया, हमने कुछ नहीं बोला, मगर आखिर वक्त के अंदर हमारे कुरान के ऊपर ये हमला किया और हमारी मस्जिद के ऊपर ये हमला किया और हमारे मदरसों के ऊपर ये हमला किया। तो मुसलमान खड़े हुए और उलमाए किराम खड़े हुए और कहा कि ऐ अंग्रेजों सुन लो, लिहाजा हम तो जमीन तो दे सकते हैं मगर हम कुरान मुकद्दस नहीं दे सकते, और हम ये मदारिस नहीं दे सकते और हम मसाजिद नहीं दे सकते हैं। इसलिए कि अल्लाह कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वला तंसु नसीबका फिद दुनिया। इसलिए है मुसलमानों, अरे ये 1 लाख नहीं कई लाख मुसलमान, लिहाजा ये कई लाख उलमाए किराम कुरान को बचाने के लिए और मदारिस और मसाजिद को बचाने के लिए और ये तमाम के तमाम ये औकाफ की जमीन को बचाने के लिए, कसम खुदा की आप जमीन के हर दरख्त को आप पूछिए और आप मुफ्त में इज्जत करता हूँ, मगर सुन्नी पर अगर हमारे में बिल रहे और मुसलमान चोरी पहन करके नहीं है और मुसलमान के ये जिस्म के अंदर ये खून ऐसा ही दौड़ता है जैसे कि अल्लाह ने हमें सोया हुआ नहीं है, बल्कि ये कोर्ट के जो अभी और ये जमीयत उलमाए हिंद और ये तहफ्फुज़ शरीयत और ये इमारत शरिया ने ये पूरे हुकूमत से और फिर वहाँ पे ये कोर्ट से आखिर ये एहतराम करता हूँ और मैं उसका अदब करता हूँ और मैं उसको सलाम करता हूँ और मुझे उम्मीद है अगर जर्रा बराबर ये अगर वक्त के लिए ये नाजायज और गलत फिक्र है, उम्मीद है कि आप वापस लेंगे। अगर वापस नहीं लिया तो फिर आइंदा कहिएगा कि मुसलमान जिंदा कौम है कि अमूदा। इसलिए कि नोमान अख्तर ये दारुल सद्दीक नगर के खादिम है और यहाँ के ये अवाम मौजूद है, मजेदार रहिए। अगर ये